हेलो गाइस, आप सभी का सरकार क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। वेलकम डन है। मैंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक वीडियो लेक्चर कर दिया, आपने देखा भी होगा। और कैसा लगा आप कमेंट पर हमें सजेशन करें, बताएं। और कुछ कमियां रही हो वो भी बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक है, आज उसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते। तो हमारा टॉपिक है वही IUPAC पार्ट 2। उस दिन हमने IUPAC नेमिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने बहुत कम एग्जाम्पल किए थे, आपको रूल्स बताए थे। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का IUPAC नाम दिया जाता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। आप जानते हो, अगर किसी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उस कंपाउंड्स को हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स एल्कीन कहलाते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि एल्केन का IUPAC नाम कैसे दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे एल्कीन का IUPAC नाम कैसे दिया जाता है। उसके बाद एल्काइन का IUPAC नाम कैसे दिया जाता है, और एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जो अगली हेडिंग हमारी रहेगी वो रहेगी एल्केन का IUPAC नामकरण। और नामकरण के लिए पहले ही मैं आपको नेमिंग फॉर्मूला बता चुका हूँ। NF का मतलब होता है नेमिंग फॉर्मूला। उसको कहते हैं, आपको नेमिंग फॉर्मूले के लिए दो चीज़ें याद होनी चाहिए, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। ये आपको नेमिंग फॉर्मूले के लिए पता होना चाहिए। चाहे कोई भी कंपाउंड्स हो, उसका आपको नाम देना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं प्रतिस्थापी जितने भी होते हैं। प्रतिस्थापी यानी जो श्रृंखला के साइड में लगे होते हैं वो प्रतिस्थापी होते हैं। और प्रतिस्थापी को अपन R से भी लिख सकते हैं। R, अगर कहीं R है, R का मतलब कोई भी प्रतिस्थापी
कार्बन युक्त प्रतिस्थापी को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका CH2 CH3, या ये भी हो सकता है C3H7। तो R का मतलब है अगर कार्बन युक्त कोई प्रतिस्थापी है तो उसको R से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप जानते हो इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। अगर CH3 है तो इसको क्या बोला जाता है? मिथाइल। अगर ये है CH2 CH3 तो इसको अपन इथाइल कहते हैं। और C3H7 है, यानी प्रोपेन की एक वैलेंसी फ्री कर दें तो बनता है प्रोपाइल। ये है कुछ प्रतिस्थापी। इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापी और भी हो सकते हैं। कुछ अन्य प्रतिस्थापी, कुछ अन्य प्रतिस्थापी। तो कुछ अन्य के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि NO2। कभी भी NO2 ग्रुप कहीं लगा है तो एज ए प्रतिस्थापी काम लेना है और उसके लिए पूर्व लगन लेते हैं काम में नाइट्रो। कहीं पर भी कोई हेलोजन आ जाए, हेलोजन जिसको अपन X से रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी हो सकता है। तो अगर हेलोजन है तो हेलोजन का आप जो जैसे F कहीं पर प्रतिस्थापी है एज ए सब्स्टिट्यूट तो उसका काम में लेते हैं फ्लूरो। कहीं पर Br है तो उसका अपन प्रतिस्थापी काम में लेते हैं ब्रोमो। क्लोरीन है तो क्लोरो। प्रकार आपको प्रतिस्थापी यूज करने रहते हैं। तो प्रतिस्थापी ये हो गया। अपन ने फॉर्मूले के अंदर लिखा कि किसी भी एल्केन का आपको नाम करना है, IUPAC नामकरण करना है, तो आपको का प्रीफिक्स प्लस सफिक्स पता होना चाहिए। प्रीफिक्स तो मैंने आपको बता दिया। जनरली जो प्रतिस्थापी होते हैं वो पूर्व लगन की भांति कार्य करते हैं। और इसके बाद बात आती है सफिक्स की। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स को हिंदी में अनुलग्न कहते हैं। सफिक्स को अनुलग्न कहते हैं। तो इसके लिए, अनुलग्न के लिए हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? तो अनुलग्न देखिए, अनुलग्न के रूप में जैसे अगर एल्केन है, यदि एल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और हम जानते हैं अनुसरण करना, किसी के पीछे उसको फॉलो करना, तो अनुलग्न हमेशा कहाँ लगता है? अंत में। तो एल्केन के लिए जो अनुलग्न काम में लिया जाता है वो अपन लेते हैं ANE, और हिंदी में इसको कह सकते हैं एन। तो आपको बता दिया, अगर कोई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्केन। तो एल्केन टाइप का कोई कंपाउंड आपको दिया है, उसके अंत में क्या लगेगा? अनुलग्न के रूप में एन। और प्रीफिक्स तो अलग अलग लग सकते हैं। ओके।
तो अब मैं एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूं कि दिए गए कंपाउंड का IUPAC नाम लिखिए। अब अपन लेते हैं सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के अंदर एग्जाम्पल से पहले, जैसे कि एक बात मैं आपको इधर बता दूं, नोट डाल देना आप, इम्पोर्टेंट है ये। यदि कार्बन की संख्या यानी C बराबर कार्बन की संख्या बराबर 1 है, तो हम जो सफिक्स और प्रीफिक्स है उसके बीच में एक रूट वर्ड काम में लेते हैं। एक है तो उसके लिए आप काम में लोगे मैथ। और अगर कार्बन की संख्या 2 है, तो हम उसके लिए काम में लेते हैं एथ। ये मैथ है, ये एथ है। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए काम में लेते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या किसी कंपाउंड्स के अंदर 4 है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ब्यूट। और कार्बन की संख्या अगर 5 है तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं पेंट। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अगर कार्बन की संख्या आपके 6 है तो क्या अपन काम में लेंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कार्बन की संख्या 6 है तो उसके लिए हेक्स काम में लेते हैं, 7 के लिए हेप्ट काम में लेते हैं, 8 के लिए ऑक्ट काम में लेते हैं। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन काम में लेते हैं, 10 है तो डेक, ठीक है, 11 है अनडेक, ठीक है। इस प्रकार से 20 है तो उसके लिए आईकोस काम में लेते हैं, अनडेक, डाईडेक, टू डेक, ठीक है, ये डेक। तो अगर कार्बन की संख्या इतनी है मुख्य श्रृंखला के अंदर तो उसके आप प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में जो वर्ड काम में लोगे वो अगर 1 है तो क्या काम में लोगे मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। इसी के लिए एक एग्जाम्पल यहीं पर लेना चाहिए, इसको प्रूव कर देते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, एक कंपाउंड से ये CH3, इसका IUPAC नाम अगर देना है, सबसे पहले आप जानते हो मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं और सबसे लंबी होती है वो मुख्य श्रृंखला होती है। आप अच्छे से जानते हो तो इस श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है आप काउंट कर सकते हो, बेसिक रूल आपको बताया गया है। तो इसमें 1 कार्बन है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6। क्या लिंक सही है?
क्या जो मैंने अंक दिए वो सही दिए हैं? क्योंकि अंकन उस साइड से स्टार्ट करते हैं, जेड साइड से शुरुआत करने पर जो प्रतिस्थापी है उसको कम अंक मिलना चाहिए। मैंने लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया तो प्रतिस्थापी को कितने नंबर मिल रहा है? 3। 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है। उधर से चेक करो, 1 2 3 4। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता तो कितने पे आ रहा था? 4 पे। लेकिन मुझे लेट नहीं, जल्दी चाहिए, तो नंबरिंग कौन सी सही और कौन सी गलत है? तो अभी अपन देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं उधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आ रहा है 4 पे। इधर से स्टार्ट किया, आया 3 पे। ये रॉन्ग है, ये राइट है। ऊपर वाली नंबरिंग, ब्लैक वाली नंबरिंग इज करेक्ट नंबरिंग, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया तो इधर से 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा था। इसका आईपीसी नाम करना है। पहला रूल था श्रृंखला का चयन, दूसरा था अंकन, कर दिया। फिर नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन होते हैं? जो साइड में ग्रुप होते हैं लगे हुए, लाइक मिथाइल, इथाइल, कोई हेलोजन, नाइट्रोजन के ग्रुप, NO2, इस टाइप के ग्रुप होते हैं, वो प्रतिस्थापी होते हैं। तो इसमें प्रतिस्थापी 3 नंबर पे लगा है। तो सबसे पहले अपन प्रतिस्थापी को लिखते हैं। 3 पे क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल। और ये भी ध्यान रखना, जो सब्स्टिट्यूएंट, जो प्रतिस्थापी है, उसका जो नाम है उसके तथा अंक के बीच में इस प्रकार का ये साइन अपन को लगाना चाहिए। 3 मिथाइल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में इसका ये सिंगल बॉन्ड है सारी, तो सफिक्स क्या आएगा? एन। सबसे अंत में तो एन आना है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में जो लिखा जाता है वर्ड, उसको कहते हैं रूट वर्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 3 मिथाइल और कितने की श्रृंखला है? 6 के। 6 कार्बन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? 6 के लिए कौन सा रूट वर्ड काम में लेते हैं? हेक्स। कौन सा लेते हैं? हेक्स। तो 3 मिथाइल हेक्स, 3 मिथाइल हेक्स, 3 मिथाइल हेक्स, 3 मिथाइल हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या आएगा? एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब इसको अलग अलग आप करना चाहो तो कर लो। कौन सा प्रीफिक्स है तो इसके अंदर ये तो आपका हो जाएगा इतना प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न हमेशा शुरुआत में लगता है, और पूर्व लग्न शुरू में लग गया। ये क्या है? ये एक बार रहने दी। जो सबसे अंत में जो वर्ड आता है वो क्या होता है? वो होता है सफिक्स। वो क्या होता है? सफिक्स। और बीच में जो आता है उसको कहते हैं रूट वर्ड। इसको क्या कहते हैं? रूट वर्ड। इस प्रकार से आप किसी का IUPAC नाम दे सकते हो। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो ज़्यादा अगर उसका पोस्टमार्टम नेमिंग फॉर्मूले का किया जाए तो बीच में रूट वर्ड भी लिखा जाता है। ये आप इस प्रकार लिख सकते हो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एक कंपाउंड है इस टाइप का।
इस टाइप का कंपाउंड अगर आपके पास है तो आईयूपीएसी नाम कैसे करना है। क्वेश्चन है इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। यौगिक का आईयूपीएसी नाम या इस संरचना का, इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक रूल्स आए बिना हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आपको रूल आते हैं। सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का, मेन चेन का चयन करते हैं। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो। सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, उसको सेलेक्ट करो, उसके ऊपर बॉक्स बनाओ। तो इसमें तो एक ही श्रृंखला दिख रही है मेरे को, वो कौन सी है? सबसे लंबी श्रृंखला इसमें एक ही है, वो ये रही। कार्बन कितनी है पर इसमें कोई और श्रृंखला भी प्रेजेंस नहीं है। नंबर 1 मुख्य श्रृंखला का चयन। स्टेप नंबर 1 यही होता है ना आईयूपीएसी का, कि सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया जाए। कर लिया। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अंकन किया जाए, नंबरिंग दी जाए। और नंबरिंग के लिए हमेशा हमारे पास कितने ऑप्शन रहते हैं? 2। एक तो लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। अब कौन सा सही कौन सा गलत वो डिसाइड करना हमें आता है। जिस साइड से नंबर स्टार्ट करने पर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले वो सही है, और जिस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर प्रतिस्थापी को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो रिजेक्ट करेंगे। इसके अंदर पहले लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं। इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, इस कार्बन को 4, इसको 5, इसको 6। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 की। प्रतिस्थापी की स्थिति कौन कौन सी है? एक आया 2 पे, एक आया 3 पे। मीन्स पहला प्रतिस्थापी आया 2 पे। जब मैं लेफ़्ट टू राइट चला, जब मैं लेफ़्ट टू राइट चला तो प्रतिस्थापी मिला 2 पे। अब मैं चलता हूँ राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, तो प्रतिस्थापी कितने पे आएगा? तो यहाँ से इसको 1 दे दो, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6। इधर से इधर चला तो प्रतिस्थापी पहला प्रतिस्थापी आया 4 नंबर कार्बन पे, ये वाली है। इधर से आया तो मिला 4 पे। अब आप भी बताओ 3 बड़ा है कि 4? 4 बड़ा है। मेरे को बड़े वाला नहीं छोटे वाला चाहिए जो जल्दी आए, लेट नहीं। लेट कौन आता है? 4 लेट आता है, 3 पहले आता है। तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी? जो राइट टू लेफ्ट है ये रॉन्ग हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो अब ये नंबरिंग करेक्ट है, इस तरफ से जाओ करो नंबरिंग। अब इसका मैं लिखूंगा आईयूपीएसी नाम। ये प्रतिस्थापी आया आपके 2 पे, तो मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूंगा आईयूपीएसी नेम पूरा मैं कंप्लीट मेथड से बता रहा हूँ। आईयूपीएसी नेम बराबर होता है एक तो प्रीफिक्स मीन्स पूर्व लगन, प्लस एक और बीच में अगर ज़्यादा कहोगे तो रूट वर्ड भी आता है। रूट वर्ड मीन्स कार्बन की संख्या के हिसाब से लगता है, और लास्ट में आपका आता है सफिक्स। ये आपका नेमिंग फॉर्मूला है, ये नेमिंग फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला प्रत्येक कंपाउंड के अंदर लगाओ, कोई गलती नहीं होगी। इसमें प्रीफिक्स जो पहले प्रीफिक्स आपको पता है प्रतिस्थापी होते हैं, पर प्रॉब्लम है इतनी देर प्रतिस्थापी केवल 1 था, पर इस बार कितना है 2।
2 पर भी प्रतिस्थापी है और 3 पर भी प्रतिस्थापी है। पहला प्रतिस्थापी कहाँ पे आ रहा है? 2 पे। दूसरा कहाँ पे आ रहा है? 3 पे। तो स्थिति के साथ लिखो। तो प्रतिस्थापी आपका जो आ रहा है 2 पे कौन सा आया? ब्रोमो। 2 पे आया ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। मैंने कहा था हेलोजन के लिए बी आ रहा था तो ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 3 पे कौन है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अभी तक ये क्या है? ये ओनली एंड ओनली आपका, ये अभी तक आपका प्रीफिक्स आया है। अब क्या चाहिए? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या आएगा? कार्बन की संख्या के हिसाब से रूट वर्ड आता है। अगर कार्बन की संख्या 6 होती है तो उसके लिए क्या आता है? 6 वाली के लिए x। फिर क्या लिख दूंगा मैं? रूट वर्ड की जगह x। रूट वर्ड की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x। तो ये प्लस x, अब प्लस x ही लगेगा। रूट वर्ड अच्छा है तो x। सफिक्स, सफिक्स लगता है बॉन्ड के हिसाब से किस टाइप का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है n। सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है, जो अनुलग्न लगता है, वो होता है n। तो यहाँ पर मैं सफिक्स लिख दूंगा, वो आपका सफिक्स लिखेंगे अपन, वो आ जाएगा n। ये आ गया n। तो इसको आप अलग अलग कैटेगरी वाइज कर लो ताकि आपका सिंपल हो जाए नेमिंग फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका रूट वर्ड, और ये आपका हो गया सफिक्स। ये अब पढ़ो इसको एक साथ। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एक्स एन। तो इसको और करेक्ट लिखना हो एकदम सिंपल तो आप लिख सकते हो 2 पी ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन। ये इस प्रकार बनता है इसका आईयूपीएसी नामकरण। एक एक आपको एक्सप्लेन कर दिया इस कंपाउंड का, पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा दिया कि कौन सा प्रीफिक्स होता है, कौन सा सफिक्स होता है, किस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है चयन का सबसे लंबी का, किस प्रकार प्रतिस्थापी को नंबर देना है, किस प्रकार आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये आपका रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल। इसके अंदर जैसे ये कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH3। अब इसके अंदर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको। इसका आईयूपीएसी नाम अपन को लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? इस संरचना का आईयूपीएसी नाम लिखना है। अभी तक केवल हम एल्केन का पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे लंबी श्रृंखला कईयों को ये दिख रही है, एक, बिल्कुल इसके अंदर काफ़ी कार्बन दिख रहे हैं, तो एक श्रृंखला ये बन गई। इसमें कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। इसके अलावा एक मुझे श्रृंखला और भी नज़र आ रही है, तो ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन कितने, 6। इसके साथ साथ इसमें भी कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी एक श्रृंखला है सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 में कितने नज़र आ रहे हैं, 7। यही तो है, इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक के अंदर घबराहट, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आराम से, तसल्ली से समय देकर कंपाउंड को देखो। सबसे मोटी यही गलती कर देते हैं कई बार। सबसे पहले हमने देखी वो श्रृंखला को अपन कहते हैं सीधी श्रृंखला, मेन चैन होती है। अरे सीधी श्रृंखला देखने से पहले ये भी देख लो ना, उसके अंदर कार्बन भी तो ज़्यादा होने चाहिए। उसी संरचना के अंदर अगर ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला मिल रही हो तो वो उसका सिलेक्शन होगा, कम वाली रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें वही हुआ है, अपन ने स्ट्रेट लाइन की देखा, उसमें कार्बन कितने थे, 6, पर इस ब्लू वाली में कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। स्ट्रेट वाली में कितना था, उसमें केवल 1 2 3 4 5 6। तो अब आप समझ गए कौन सी आपकी मुख्य श्रृंखला रहेगी। मुख्य श्रृंखला को रहने देते हैं, बाकी वाली को क्लियर करते हैं। मुख्य श्रृंखला आपकी रहेगी ब्लू वाली। स्टेट हमेशा होना जरूरी है, तो हमारी जो मुख्य श्रृंखला रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये वाली। ये वाली हमारी मुख्य श्रृंखला रहेगी, ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसने रिजेक्ट करवा दिया उस श्रृंखला को। ये श्रृंखला मुख्य है। अब ऑप्शन आता है इसका नंबरिंग कैसे किया जाए। नंबरिंग के 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो वही इधर से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा, ये तो मैं गया लेफ्ट टू राइट, यानी ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट, ये गए लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट भी भले ही चेक तो कर लो, चेक करने में क्या जाता है। ये रही लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5, सीधा मत जाना क्योंकि वो प्रतिस्थापी। अब 6 7, ये नंबर कार्बन को ही मिला है। अब अपनों को तो वही देखना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक। अब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बाद में आपको दोनों साइड से नंबरिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखते ही पता चल जाएगा कि इधर से प्रतिस्थापी नज़दीक है तो बस ये नंबरिंग फाइनल है। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग इज करेक्ट एंड राइट टू लेफ्ट नंबरिंग इज रॉन्ग। ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी। केवल कौन सी सही रहेगी, लेफ्ट टू राइट वाली। क्यों सही रहेगी, क्योंकि प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है। तो जो गलत है वो हटा दो, सही है उसको रख लो, तो आपकी ये नंबरिंग सही है। अब आपको आईयूपीएसी नाम लिखना आता ही है, इसका इजीली लिख सकते हो। तो इसका आईयूपीएसी नाम वही फॉर्मूला प्रीफिक्स प्लस सफिक्स से। प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल। कितने पे है, ये आपका इस बार प्रीफिक्स है, प्रतिस्थापी है। कितना नंबर कार्बन पे आ रहा है, 3 पे। तो सबसे पहले लिख दो प्रीफिक्स को 3 मिथाइल, ये आपका हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड का। तो रूट वर्ड कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए क्या रूट वर्ड आता है, हेप्ट HEPT।
और सफिक्स क्या आएगा, 7 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आएगा एन। तो इसका आईपीसी नेमिंग बन जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। ये इसका आईपीसी नाम बन जाएगा। इस टाइप से अपन सिंपल वे में कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, इसके अंदर एक कार्बन है CH3, CH2, CH, यहाँ पे Cl, CH, यहाँ पे Br, CH, CH2, यहाँ पे लिखते हैं मिथाइल, CH3। ये कंपाउंड है इस बार। इसके अंदर भी तो आपको कैसे लिखना है वो देख लो। इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे लंबी श्रृंखला आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी। एक है ये वाली आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन, ये सीधी श्रृंखला। सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद ब्रिंग करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा दूं। आईयूपीएसी का स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप होता है लंबी श्रृंखला का चयन करो। लंबी श्रृंखला का चयन करो। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अंकन करो। अंकन करते समय हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 3 होता है उसका नामकरण। ये तो ये आईयूपीएसी नेम देने के स्टेप है, इसी को फॉलो करते हुए अब नंबर दो भाई। नंबर यहाँ से दिया 1 2 3 4 5 6 7। प्रतिस्थापी को क्या मिला, कितना नंबर मिला, इधर से गया प्रतिस्थापी 3 पे आया, इधर से गया तो प्रतिस्थापी कितने पे आया, 3 पे। उधर से आया 1 2 3 तो भी प्रतिस्थापी कितने पे आया, उधर से नंबरिंग करके चेक कर। राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग भी देख ले। अगर इधर से नंबरिंग करेगा तो 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 6 7। तो इधर से भी प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है, 3 पे। इधर से भी कितने पे आ रहा है, 3 पे। तो आप कहोगे हम जहाँ चाहे वहाँ से कर सकते हैं, चाहे वहाँ से नहीं कर सकते। चाहे वहाँ से तब कर सकते थे जब दोनों प्रतिस्थापी क्या होते, सेम। अगर दोनों इधर से 3 पर भी मान लो मिथाइल आ जाता और उधर से चलने पर भी 3 पे मिथाइल ग्रुप आ जाता तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता था। पर इस बार यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है वो तो है आपका क्लोरो, ये तो आपका क्लोरो है। और यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है 3 पे वो है मिथाइल। यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है वो कौन सा है, मिथाइल। यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे क्लोरो आ रहा है। अब रूल लगता है, आगे नोट डाल के लिखना पड़ेगा अपन को। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आगे अपन लिख सकते हैं कि नोट, अपन को बात ये ध्यान रखनी है, जब अलग अलग प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आ जाए, यानी उधर से भी 3 पे इधर से भी 3 पे, तो हमें इधर से मैं चल रहा तो आया 3 और 4 पे, उधर से भी 3 4,
तो मेरे को जो अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD वर्णमाला के अंदर जिसका नाम पहले आता है उसको कम नंबर देना है। अब बताओ M और C में ABCD में पहले कौन आता है? C। तो उस अंकन को सही मानना है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लेटर पहले आता है उसको मिनिमम नंबर देना है। तो अपन कह सकते हैं इस नोट के अंदर कि जब दो अलग अलग प्रतिस्थापी दो अलग अलग प्रतिस्थापी सममित स्थिति यानी समान स्थिति पर आ जाए, समान स्थिति पर आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD का जो सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यानी अंकन, नंबरिंग करते हैं। देख लो ये हमने इसके लिए, ये अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट है, गलती होने की संभावना रहती है, ये हमने लिख दिया। अब अपन को इसका IUPAC नेमिंग करना है। तो इसी कंपाउंड्स को 7 कार्बन है 3 और 3 पे लगाना है तो Cl Br और CH3 तीनों 3 नंबर कार्बन से स्टार्ट करने हैं। तो ये कंपाउंड अपन वापस लिखते हैं CH3, ये कंपाउंड अपन वापस लिख देते हैं इसी को। तो आपका जो कंपाउंड था वो था CH3 CH2 CH, यहाँ पे था Cl, इस CH पे था Br और इस पे था मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, ये आपका था। इसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली थी, इसके अंदर हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली थी, एक नोट डाला था। अब इधर देखिए ज़रा, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से, क्योंकि इसका जो प्रतिस्थापी है इसको लिखा जाता है क्लोरो। क्लोरो के अंदर जो Cl है C वो पहले आता है और ये आपका है कौन? मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप का जो M आता है, मिथाइल ग्रुप का जो M है, ये M बाद में आता है। C और M पे ध्यान दो। तो नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से, तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका आप लिख लो आराम से। तो सबसे पहले ये हमने लिख दिया, और लिखते टाइम अगर हम किसी कंपाउंड का IUPAC नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें
तो सही रहता है। जैसे कि इसमें ब्रोमीन कितने पे आ रहा है, 4 पे, पर नाम लिखते समय अपन इस ब्रोमीन को अगर फर्स्ट लिखें तो सही रहता है। वो था नंबरिंग की बात। अब ब्रोमीन आया 4 पे, तो इसको कहते हैं ब्रोमो, और ब्रोमो का क्या है, बी। इन तीनों में सबसे पहले तो कौन आ रहा है, बी। तो अगर अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 4 पे कौन आया, ब्रोमो। 4 पे आया ब्रोमो। 3 पे कौन आया, क्लोरो। और 5 पे कौन आया, मिथाइल। अभी ये सारे के सारे जो मैंने लिखे ये क्या है, सारे के सारे आपके प्रीफिक्स है। यहाँ तक क्या है, ये प्रीफिक्स हो सकता है बच्चे बहुत ही बड़ा हो, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापित 3 थे, ये प्रीफिक्स आया ओनली। प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड, क्योंकि नेमिंग फॉर्मूला क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स आया। अब रूट वर्ड काम में लेते हैं कार्बन की संख्या के हिसाब से। तो जो रूट वर्ड लिखेंगे वो कार्बन कितने, 7, तो 7 के लिए लिख दिया मैंने हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेप्ट। रूट वर्ड लिखा हेप्ट, HEPT। ये आपका हो गया रूट वर्ड, ये रूट वर्ड हो गया। और सबसे अंत में क्या लगाते हैं, सफिक्स, और वो इसके लिए आ जाएगा ANE। नाम बनेगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। ये दी गई संरचना का IUPAC नाम होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो मोर करेक्ट है, क्योंकि ब्रोमीन 4 पे आ रहा है पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में BR पहले आता है क्लोरो से, इसलिए हमने सबसे पहले लिखा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 पे क्या, क्लोरो, और 5 मिथाइल हेप्टेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा मैं लास्ट एक आज का करवा देता हूँ आपको, वो आप देखिए ज़रा। ये आपका एग्जांपल नंबर आज के इस लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है। ये आपको मैं काम के लिए भी दे देता हूँ, CH3। आप सब इसका IUPAC नाम लिख के रहना, NO2 CH2, ये CH, यहाँ पे मिथाइल, और ये आपका CH, और ये CH3, यहाँ लिख देते हैं BR। इसका IUPAC नाम क्या होगा ये आप कमेंट के अंदर बताना। IUPAC नाम क्या होगा ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी, कहाँ से नंबरिंग करनी है, कौन सी मुख्य श्रृंखला है, वो आप ट्राई करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।